Good morning 10th class student. Today we continue our chapter 6 टॉपिक जुडिशरी। ये हमारे गवर्नमेंट का थर्ड पार्ट है बेटा। 2 पार्ट्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हमने पढ़ लिया। अब हम जुडिशरी पढ़ेंगे। जुडिशरी जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी निर्माण। सर्वोच्च जो न्यायालय है उसका निर्माण कैसे होता है। इसमें सबसे पहले पॉइंट में हमारे पास है जजेस का नंबर, यानी संख्या कितनी होनी चाहिए जजेस की, यानी न्यायाधीश कितने होने चाहिए। वास्तव में एक चीफ जस्टिस और 7 दूसरे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो नंबर ऑफ़ जजेस है वो सुप्रीम कोर्ट में वो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, यानी संविधान में उल्लेख किया गया है कि कितने नंबर ऑफ़ जजेस होने चाहिए। और ओरिजिनली एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस होते हैं। जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जो राइट्स टू डिसाइड द सैलरी और टर्म्स ऑफ द जजेस, यानी कार्यकाल जो है वाज गिवन टू द पार्लियामेंट, ये संसद को दिया गया है। यानी संसद क्या क्या काम करता है। जुरिडिक्शन न्याय जो क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्धारण करता है, वो डिसाइड करता है सैलरी, या फिर हम कहें कि जजेस के जो टर्म्स हैं वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट। 2008 में जो नंबर ऑफ़ जजेस है बेटा, उसमें एक चीफ जस्टिस और उसके साथ क्या था 31 जो जजेस हैं वो होते हैं, यानी एक चीफ जस्टिस और 30 अन्य जो जस्टिस होते हैं वो वर्णित किए गए हैं। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो नॉमिनेट करता है जज को, किसके जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को। इन द रिलेशन किसके संबंध में, जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस का इंडिया का, इन रिलेशन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में के लिए जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट या फिर जो दूसरे जजेस है हाई कोर्ट के, फ्रॉम होम ही कंसिडर, जिससे वो जुड़ा हुआ है। इट नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि वो कंसल्ट करे इस रिगार्ड में, किस रिगार्ड में, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके लिए वो एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, यानी जो चीफ जस्टिस के अलावा जो जजेस होते हैं उनसे, हाई कोर्ट के जजेस से जो उनसे जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और कंसल्ट करता है इन सभी से। प्रेजेंटली यानी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपॉइंटेड होते हैं कॉलेजियम सिस्टम से। अंडरलाइन करिए बेटा, कॉलेजियम सिस्टम से, जिसके अनुसार, यानी कॉलेजियम सिस्टम क्या है बेटा, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो प्रपोज करते हैं नेम ऑफ प्रेसिडेंट, एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस फ्रॉम दिस नेम। यानी जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट को नाम देते हैं, और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है जजेस को इन नामों में से, यानी जो नाम दिए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनके द्वारा, उन नामों में से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को। क्लियर हुआ बेटा नंबर ऑफ़ जजेस का, कि प्रेसिडेंट एडवाइस से ही करता है, मर्जी से नहीं बेटा। जो उसके पास नाम आते हैं उनमें से वो अपने जजेस को चुनता है, और चीफ जस्टिस के जो चुनाव में वो अदर जजेस से या हाई कोर्ट के जजेस से कंसिडर करता है, कंसल्ट करता है, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है कॉलेजियम सिस्टम से। और फिर जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का और उसके 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो प्रपोज करते हैं, यानी प्रस्ताव रखते हैं प्रेसिडेंट के सामने नामों की, और प्रेसिडेंट उनमें से जजेस को चुनता है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाइए बेटा, क्वालिफ़िकेशन फॉर द जजेस। क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जजेस की। फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड होनी चाहिए कि उसको काम कर वर्क करे वो जज के रूप में एटलीस्ट 5 ईयर इन हाई कोर्ट या फिर 2 और मोर कोर्ट्स, यानी 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में काम किया हो उसने, या 2 और मोर कोर्ट्स में काम किया हो। फिर है या फिर, यानी क्या तो ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, या फिर उसके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि हाई कोर्ट में या दूसरे कोर्ट्स में वो 10
कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स प्रैक्टिस करे, यानी उसने प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट में या दूसरे कोर्ट्स में 10 लगातार या 10 सालों लगातार 10 सालों तक। फिर है इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट ही शुड बी, राष्ट्रपति की नज़रों में वो हाई नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन है बेटा, एक जज बनने के लिए आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। फिर आप देखिए बेटा एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट, कार्यपालिका और महाभियोग। इन जनरल सामान्य तौर पर जो हर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपनी पोस्ट पे रहता है 65 ईयर तक। अंडरलाइन करिए बेटा इसको, 65 ईयर तक। और ही कैन गिव रेजिग्नेशन, यानी वो इस्तीफ़ा दे सकता है, इस्तीफ़ा पत्र दे सकता है बिफोर हिज टेनर, यानी अपने कार्यकाल से पहले। और ड्यू टू प्रोवन मिसकंडक्ट, अगर वो साबित हो जाता है उसका मिसकंडक्ट या फिर हम कहें इनइक्वलिटी, असमानता, तो जज को रिमूव किया जाता है उसके पोस्ट से। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। वो इम्पीचमेंट हो गया बेटा। बोथ हाउसेस में जो पार्लियामेंट के बोथ हाउस है वो सेटिस्फाइड करते हैं, यानी प्रमाणित करते हैं उसकी डिसक्वालीफाइड को, या फिर कहे ऑब्जेक्शनेबल होता है 2/3 मेजॉरिटी, यानी ऑब्जेक्शन होता है 2/3 जो बहुमत है। टोटल जो मेंबर्स होते हैं ईच हाउस के अलग अलग, यानी दोनों हाउस में 2/3 बहुमत के द्वारा उसका विरोध किया जाए, उसको डिसक्वालीफाइड किया जाए, तब जाके वो पद से हटाया जाता है। प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का, वो रिमूव करता है जज को उसकी पोस्ट से, यानी उसके पद से। अब देखिए उसकी सैलरी, अलाउंस और अदर फैसिलिटी। बेटा सैलरी समय के अनुसार चेंज होती रहती है। अपने बुक में इसमें दे रखा है कि ये 1 लाख तो होती है चीफ जस्टिस की, यानी मुख्य न्यायाधीश की, और जो दूसरे जजेस होते हैं उनकी 90,000 होती है मंथली सैलरी, 1 महीने की। और उनको पेंशन का भी प्रोविज़न है, यानी पेंशन मिलती है और रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। और जजेस के लिए और जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वो अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जो भत्ता मिलता है, जो सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो समय के साथ उसमें संशोधन होता रहता है। इम्यूनिटीज़ को देखिए बेटा, जजेस क्या है बेटा, फ्री होते हैं क्रिटिसिज्म से, आलोचना से। ऑल देयर एक्शन एंड डिसीजन, जितने भी उसके कार्य और निर्णय होते हैं उन पे आलोचना से दूर रहते हैं सभी जजेस। जो चीफ लोकेशन है हमारे कोर्ट की, यानी मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे बेटा? दिल्ली में है। ये आर्टिकल 130 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है, जिसको हम दिल्ली कहेंगे। और जो रेस्ट्रिक्शंस जो होती हैं जजेस पे, यानी पाबंदी क्या है बेटा, कि उनको जजेस पे कुछ पाबंदियाँ भी हैं। ये डिसाइड किया गया है बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिटायरमेंट के बाद पर्सन है हु हैज़ बीन जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है इंडिया में, वो वकालत नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में या भारत के किसी भी ऑफिसर्स के लिए। यानी रिटायरमेंट के बाद वो किसी के लिए भी वकालत नहीं कर सकता। ये पाबंदी है हमारे किस पे बेटा? जजेस पे, न्यायाधीशों पे। जो आज के लिए हमने क्या पढ़ा बेटा? जो हमारा 3rd पार्ट है किसका? हमारे गवर्नमेंट का, उसके बारे में पढ़ा, जो है जुडिशरी में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हमने क्वालिफिकेशन ऑफ जज पढ़ी, एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट पढ़ा, सैलरी अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज़ पढ़ी, इम्यूनिटीज़ पढ़ी हमने, चीफ लोकेशन पढ़ा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी, यानी हमारे जो जजेस पे पाबंदी लगाई गई है वो पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे बेटा जो न्याय क्षेत्र में, यानी जुरिडिक्शन पावर जो है हमारी या फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या है, उसको क्या क्या न्यायिक क्षेत्र में शक्तियाँ दी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, इसको लर्न करिएगा, कितने जजेस होते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, कहाँ पे है, और इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। थैंक यू।